बेइज्जती हुई हमारे यहाँ पर। बेइज्जती तो हुई ही, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सारी कहानी बताऊंगा कि बेइज्जती हमारी कैसे हुई, कैसे और क्या क्या हुआ हमारे साथ वहां पर। उससे पहले मैं बता दूं कि पासपोर्ट अगर बनवाना होता है तो हमें ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और उसमें 1500 रुपए का चालान कटता है। 1500 का चालान कटा। इसके बाद क्या होगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, एक टाइम दिया गया, तो वो 3 दिन या 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आ जाता है वो टाइम। तो मुझे 12:30 बजे आज बुलाया गया था। मैं 12:30 बजे पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गया। तो बहुत सारे भीड़ थे, पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ था बाहर में, खासकर सबसे ज्यादा लोग जो विदेश में जाते हैं, लेबर मजदूर काम करने वाले यहाँ से, उनकी ही ज्यादातर भीड़ थी। तो मैंने वहां पर देखा कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर में लाइन लग लग के लोग जा रहे थे अंदर, जब जिनकी टाइमिंग हो रही थी। मैं भी गया। बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे मिले आसपास, स्टूडेंट हो या मान लीजिए ऐसे भी पहचानने वाले, तो वो सब मिले। जब मैं अंदर गया, कहानी शुरू होता है अंदर बहुत खतरनाक। सबसे पहले आपको एक चीज लेके जाना होगा, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट कोई भी आप लेके जाइए, और पैन कार्ड, आधार कार्ड मस्ट होता है, यही चेक किया जाता है। फिर हम जब अंदर गए तो जान लीजिए अंदर 3 काउंटर मैनुअली होता है। एक तो पहले होता है फॉर्मेलिटी के लिए कि आप पेपर क्या क्या लेके आए हैं वो चेक कर लिया, उसके बाद अंदर भेजेगा। अंदर भेजेगा तो काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी, उसमें भी नंबर रहता है, जैसे ए का 1 नंबर, ए का 2 नंबर, ए का 3 नंबर, ए का 4 नंबर, ए का 5 नंबर। मेरा ए का 20 नंबर पर था, यानी A20 काउंटर मेरा बताया गया। फाइनली 3 काउंटर पर आपके वेरिफिकेशन किए जाते हैं और आपसे फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी सी पूछताछ, नाम उम पूछ लेगा, सर्टिफिकेट और देखेगा, आपका आईडी कार्ड देखेगा, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं गया, I-20 पर मुझे भेजा गया। मैं वहां गया, एक लड़का बैठा था अपने लोग का ही उम्र का, वो बंदा काम कर रहा था। वो वहां पर क्या है कि एक कैमरा लगा हुआ होता है और आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाता है, या आपके आइडेंटिटी जो भी है, जो आपके आईडी कार्ड है उसके चेक किए जाते हैं। तो हमारा भी शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ कि वो उधर से एक कुर्सी पर अपना बैठा हुआ था और काम कर रहा था। उसके सामने 2 कुर्सी लगे हुए थे, एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं गया, मैंने पूछा कि सर A20 यही है ना काउंटर? कोई जवाब नहीं आया, उसने कुछ बोला ही नहीं। जब उसने कुछ नहीं बोला तो मुझे कुर्सी खाली दिखा, मैं कुर्सी पे बैठ गया। कुर्सी पर बैठने के लगभग 1 से 1.5 मिनट हुआ होगा, तब उस आदमी ने हमसे कहा, वो जो व्यक्ति जो काम कर रहा था, जिस काउंटर पर वो बैठा था, कर्मचारी, उसने मुझसे कहा कि किसी का घर का दरवाजा खुला हुआ रहेगा तो सीधे घर में घुस जाइएगा। तो मैंने बोला सॉरी सर। मैं खड़ा हो गया और मैंने बोला कि सॉरी सर। मुझे लगा कि बोला कि सॉरी सर, मैंने देखा कि कुर्सी खाली था इसीलिए बैठ गया था। तो उसने कहा कि ऐसे ही बैठ जाइएगा, बिना पूछे हुए बैठ जाइएगा। मैंने बोला कि मैंने पूछा था लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। फिर उसने कहा वहां बैठिए, बाहर होइए। मैंने उस केबिन से मुझे निकाल दिया, मैं वहां बैठ गया। फिर मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब वो व्यक्ति उसमें से निकल गए, मतलब उसका गेट भी नहीं था, काउंटर पर ऐसे ही 2 कुर्सी लगी हुई थी, ऐसे नहीं थी कि कोई दरवाजा लगा हुआ था कि मैं दरवाजा खोल के घुस गया। फिर मैं वहां बाहर बैठ गया। बाहर बैठने के बाद फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं फिर पूछ के ही बैठा, बैठ जाऊं? बोला बैठो, और उसका उम्र मेरे जैसा ही है, मुझसे ज्यादा नहीं। बोला बैठो, बैठ गया। उसके बाद हमारा जो है सो पैन कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया। बोला सर्टिफिकेट दो, तो मैं मार्कशीट लेके गया था मैट्रिक का, तो वो मैंने दिया। तो उसमें देख के बोला सर्टिफिकेट। हम बोले सर वही है। बोलो कि सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने बोला मार्कशीट में लेके आया हूं, अब देख लो। उसके बाद फिर फिंगर लगाया। फिंगर लगाने के बाद एक पेपर निकाल के उसने मुझे दिया साइन करने के लिए। फोटो के बगल में साइन करना था। तो उसके काउंटर पर एक पेन रखा हुआ था, वो पेन में आधा पेन टूटा हुआ था, नीचे से केवल रिफिल था। रिफिल पकड़ के ही, कवर तो लगा था लेकिन रिफिल पकड़ के ही आप लिख सकते थे। जब मैं उसे लिखा तो लिखने के बाद
बड़ा मुश्किल से रिफिल से लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैंने साइन किया, उसके बाद रिफिल मैंने जो रखा होगा ना वही पेन, तो जहां से मैंने उठाया था उसके आसपास रहा होगा 1 आध इंच आसपास इधर उधर। उसने फिर हमें कहा जहां से उठाए हो वहां रखो, तो बस बगल में घसका दिया, बस उतना ही था। उसके बाद जस्ट मैंने ये देखा, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं इसे अपना कोई परिचय ना दूं, क्योंकि ये व्यक्ति अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों था ये मैं बताता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा था। जब 2 लड़कियां भी आई हमारे बाद, तो जब मैं बैठा था 2 लड़कियां उसी में घुसी, उसके केबिन में। कोई दरवाजा तो था नहीं लगा हुआ, गेट नहीं था। जब वो घुसी तो उसे बोला मैम वहां बैठ जाइए, उसे प्रेम से। और फिर वहां से मैं निकला, फिर मैं गया बी काउंटर पर, उसने मुझे भेज दिया। मुझे बोला सीधा जाओ शीशा के उधर। मैंने बोला सर किस पर, बी पर, तो उसने बोला भी नहीं हमसे। जब मैं वहां गया, हमारी बारी आई, मैं कंप्यूटर डिस्प्ले पर देख रहा था, वहां पर आपका जो एक कोड दिया जाता है तो उसे आप देखते रहिए, और कंप्यूटर डिस्प्ले पर आपका नंबर आ गया तो आप उस काउंटर पे जाइए। तो ए से हम गए बी पर। जब बी पर गए तो वहां जब कंप्यूटर में खोला गया, मेरा आईडी जो एप्लीकेशन मैंने दिया था, फोटो लगा हुआ था, वहां पर बैठे स्टाफ ने मुझे पहचान लिया, और जो आवाज दे के बुला रहे थे उन्होंने भी पहचान लिया। तो झट से वो खड़े हो गए और मुझे बोला प्रणाम सर, जबकि वो मुझसे बड़े थे, मेरे पिताजी की उम्र के थे, और वो मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा प्रणाम सर, सर आप विपिन सर है ना? मैंने बोला कि जी। तो पहले तो मैं मास्क लगा रखा था, लेकिन वो अपने कंप्यूटर पर जब उन्होंने मेरा फोटो देखा पहचान लिया और बहुत प्यार दिया वहां पर, और झट से मेरा काम हुआ। मैं आपको बताता हूं, झट से वो और पेपर लेके फिर सी काउंटर पर गए। सी काउंटर पर बोले कि ये विपिन सर हैं और सर इनका देख लिया जाए, और झट से काम हुआ। खैर 2 चीजें इसमें मुझे समझ आई कि चलो जब आप मुझे जान गए जल्दी से काम हो गया। खैर मैं बाकी काउंटर पर देख रहा था, सबके नंबर से काम हो रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, जिसका नंबर आ रहा था हो रहा था। पर वो बंदा जब उसने मुझे देखा तो वो तब से देख रहा था कि भाई सब स्टाफ इनको प्रणाम क्यों कर रहा है, और केबिन में बुला के बैठा रहा है, यहाँ चेयर दे रहा है। पर मैंने उससे टोका नहीं, उससे बात नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये सुधरने वाला होगा तो जरूर सुधर जाएगा, और नहीं सुधरने वाला होगा तो शायद ये पूरी जिंदगी नहीं सुधरेगा, और कहां कहां किस किस को सुधारिएगा। हो सकता था कि मैं उसे अपना परिचय देता और मेरे साथ वो अच्छा बिहेव करता, लेकिन क्या परिचय दे, और जो बड़े लोग होंगे उन्हीं का काम सही से होना चाहिए, या उन्हीं के साथ व्यवहार अच्छे से किया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि वह शख्स हर किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करता होगा जब वो किसी से बात करता होगा। पर सोचने वाली बात है कि जब हम बेरोजगार होते हैं, जब हमें कोई पोस्ट नहीं मिलता है, जब हमें नौकरी नहीं मिलती है, जब कोई पद नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि भाई हम अपने जहां हम जाएंगे अपने बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों का अच्छा सेवा देंगे, चाहे हम हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, किसी ऑफिस में हो। लेकिन जब हम जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाई हम बहुत बड़ा साहेब हो गए हैं। ये विडंबना है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए कि हम कुर्सी पर जाने के बाद हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, हम सामने वाले को बहुत नीचा समझने लगते हैं। बेरोजगारी की आलम इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा नौकरी जिसे मिल गया तो शायद अपने आप को बाबू साहब समझता है कि भाई हम लाट साहब हैं, हम ऑफिसर हैं। तो ना जाने ये कब खत्म होगा, कैसे होगा। जो जहां पर हैं उनको लगता है कि भाई हमें ये है। पर मैंने ये चीजें भी देखा कि बाकी लोगों का काउंटर पर काम भी सही से हो रहा था, नंबर से काम हो रहा था। और जब से मुझे वहां पर चर्चाएं हो गई कि भाई विपिन सर आए, विपिन सर आए हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा हो सकता है कि जो जितना नहीं मिलना चाहिए था उतना ज्यादा मिला, और लोगों ने जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपटा दिया। पर मैं एक चीज के लिए दुखी था कि क्या जब मुझे लोग जाने तब काम होगा, और जिनको लोग नहीं जाने उनका काम नहीं होगा।
तो प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब जो हमारी वीडियो देखते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, कुछ पुलिस वाले हमारे साथ जब मिले थे रास्ते पर, रोड पर, मैंने उनसे भी कहा था कि देखिए आप ड्यूटी ऐसा करना। वो हमारे स्टूडेंट ही थे, 3 स्टूडेंट थे जो पुलिस में, बिहार पुलिस में थे। तो वो मुझे पहचान लिए। मैं गाड़ी साइड में खड़ा करके, रात का टाइम था, मुझे दवा खाने का टाइम हो गया था, मैं दवा खा रहा था, तो वो आ गए थे और बोले कि गाड़ी और यहाँ से ले जाइए, इधर जज साहब आने वाले हैं। तो फिर मैंने उनसे एक बात कहा था कि आप नौकरी में आ गए हो, आज आप पावर में हो, जिस पद पे हो, इसको ईमानदारी से करना। आपको देखकर इंसान व्यक्ति असुरक्षित महसूस न करे, ऐसा कर्म करना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आप जिस पद पर चले जाइए, अपनी जमीन को मत भूलिए। हो सकता है मैं अपना परिचय उसे देता तो उसके दिमाग ठिकाने आ जाते, पर मैंने अपना परिचय उसे नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कहां तक जाता है। सोचिए, एक पेन, जिस पेन से मैंने लिखा, अगर 1 इंच 2 इंच साइड में पेन रखा गया तो भी उसने मुझे ये कहा जहां से उठाए वहां रखो, बस 2 इंच बगल में पेन को रखना था उसी काउंटर पर। मैं ये सारी चीजें देख रहा था, सोच रहा था, और मैं इस बात से दुखी था कि बाकी लोगों के साथ तो इसी तरह से पेश आते हैं लोग। सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में खासकर ये सबसे ज्यादा होता है। चाहे आप